नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति को अभियान से जोड़ने पर दिया बल। प्रसार भारती के सदस्य वित्त व कार्मिक डीपीएस नेगी ने कहा, किन्नौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए खोले जाएंगे 4 FM स्टेशन। प्रदेश में 8 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए पहला पूर्वाभ्यास 2 व 3 दिसंबर को। और भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग की नॉर्थ जोन इंटर ऑडिट बैडमिंटन प्रतियोगिता शिमला में आरंभ। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए टीबी उन्मूलन अभियान में प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वर्ष 2023 तक इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर हिमाचल देश का पहला आदर्श राज्य बनकर उभर सकता है, जो हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। राज्यपाल आज शिमला में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और खंड चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त बनाना केवल स्वास्थ्य विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि वे स्वयं इस अभियान में शामिल हैं और रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं को जोड़कर इस कार्य में तेजी लाई जा सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक हेमराज बैरवा ने इस मौके पर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में चलाई जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। प्रसार भारती में सदस्य वित्त व कार्मिक डीपीएस नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिला के दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में FM स्टेशन खोले जाएंगे। किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किन्नौर के सांगला, निचार, पूह और लाहौल स्पीति के काजा में FM स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला चीन की सीमा के साथ सटा है, ऐसे में यहां पड़ोसी देश का कोई भी दुष्प्रचार रोकने के लिए जिले में FM स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। इन FM स्टेशनों के माध्यम से सीमावर्ती व दूरदराज क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए उन्हें निःशुल्क डिश उपलब्ध करवाई जाएगी। डीपीएस नेगी ने कहा कि आकाशवाणी व दूरदर्शन देश की धड़कन है। बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने आज किरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क के निर्माण कार्यों का नौणी से लेकर गड़ामुड़ा कैंची मोड़ तक बनी सड़क, सुरंग और पुलों का जायजा लिया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा 4 लेन बना रही कंपनी के अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर बल दिया और कहा कि इस 4 लेन के निर्माण के संबंध में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिलासपुर जिला में 4 लेन की लंबाई 47 किलोमीटर है। इसमें 5 छोटी बड़ी सुरंगें, 22 मुख्य पुल और 14 छोटे पुल शामिल हैं। इस 4 लेन के बन जाने से कैंची मोड़ से बिलासपुर की दूरी महज 22 किलोमीटर रह जाएगी। चंबा जिला के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने कहा है कि मतगणना के लिए स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है और अब इनकी 3 चरणों में रैंडमाइजेशन होगी। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम को स्ट्रांग रूम में निर्वाचन आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार सीसीटीवी की निगरानी और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। उपायुक्त ने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 200 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना परिसर के भीतर अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध होगा। लाहौल स्पीति के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खेमटा ने आज भुंतर स्थित
जनजातीय भवन में स्थापित स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी जरूरी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने मतगणना के लिए तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित तिथि को समय पर पूर्वाभ्यास में पहुंचने के निर्देश दिए। प्रदेश में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव की 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का पहला पूर्वाभ्यास 2 और 3 दिसंबर को होगा। मतगणना का दूसरा व अंतिम पूर्वाभ्यास 7 दिसंबर को होगा। ये बात प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक में कही। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव अधिकारी के टेबल और डाक मतपत्रों के अलावा जितने टेबल हैं उतने मतगणना एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी। डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे की जाएगी, जबकि ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम सभी पर्यवेक्षकों और राजनीतिक दलों के चुनाव एजेंटों व उम्मीदवारों की मौजूदगी में खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। प्रदेश में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव की 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की जीत के जुलूस का खर्च भी उनके चुनाव खर्च में जुड़ेगा। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि सहायक व्यय प्रेक्षक और अकाउंटिंग टीमें मतगणना से एक दिन पूर्व ड्यूटी पर तैनात रहेंगी और विजय जुलूस के खर्च पर निगरानी रखेंगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद अलग अलग वस्तुओं के दाम पहले से ही निर्धारित कर दिए हैं। इनमें ढोली, फूलमाला, मिठाइयां, झंडे, बैनर और गाड़ियां शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी तैयारियां कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सभी से सहयोग की आशा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि आज विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ा है। राज्यपाल आज शिमला में भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग द्वारा आयोजित नॉर्थ जोन इंटर ऑडिट बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में युवाओं व बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है। इससे जीवन में स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता मिल रही है। राज्यपाल ने कहा है कि भारत को विश्व स्तरीय खेल शक्ति बनाने के लिए देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उनका पारदर्शी चयन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा खेल ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मौके पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ में पेन होता है, लेकिन आज यही अधिकारी और कर्मचारी रैकेट व शटल से भी दमखम दिखा रहे हैं। प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा चंदा एम पंडित ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 25 नवंबर तक चलेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा को बेहतर मंच देने और उन्हें समाज के ज्वलंत मुद्दों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद सोलन में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय फोक डांस व रोल प्ले प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के विभिन्न सरकारी स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और मोबाइल फोन के दुरुपयोग, उचित आहार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे विषयों पर अपने रोल प्ले प्रस्तुत कर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर 26 नवंबर को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में अधिकारी व कर्मचारी देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। इस मौके पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की ओर से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति को अभियान से जोड़ने पर दिया बल। प्रसार भारती के सदस्य वित्त व कार्मिक डीपीएस नेगी ने कहा किन्नौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच बढ़ाने के लिए खोले जाएंगे 4 FM स्टेशन। प्रदेश में 8 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए पहला पूर्वाभ्यास 2 व 3 दिसंबर को
और भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग की नॉर्थ जोन इंटर ऑडिट बैडमिंटन प्रतियोगिता शिमला में आरंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।